हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या लगता है भाई यार, कर ही दो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो एंड आइडियल फ्लो। यानी कहने का मतलब होता है हमारा क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लूइड फ्लो। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। हमारे कितने प्रकार के फ्लूइड मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, फ्लो होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे आज। तो आइए जानते हैं कि हमारा क्या होता है। पहला हमारा कौन कौन सा टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है, पहले जानते हैं। हमारा स्टडी होता है, स्टडी फ्लो होता है। दूसरा होता है अनस्टडी, अनस्टडी, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा होता है हमारे पास लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चौथा होता है हमारे पास कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। पांचवा कौन सा होता है हमारे पास, रोटेशनल, रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। छठा होता है हमारे पास वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं 1D, 2D और 3D। कुछ लोग पूछेंगे कि आप स्टडी और अनस्टडी काहे साथ साथ में लिखे हैं। तो भैया स्टडी जो में होता है जस्ट उसका अपोजिट अनस्टडी होता है। यूनिफॉर्म जो होता है उसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म होता है। लैमिनार जो होता है उसका जस्ट अपोजिट टर्बुलेंट होता है। जो कंप्रेसिबल होता है उसका जस्ट अपोजिट इनकम्प्रेसिबल होता है। रोटेशनल जो होता है रोटेशनल के अपोजिट होता है। 1D, 2D, 3D। तो सबसे पहले हम एडी डालते हैं कि हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है। पहले डालेंगे स्टडी फ्लो, ठीक है। तो स्टडी फ्लो क्या होता है हमारे पास, स्टडी फ्लो क्या होता है, जो होता है इसमें जो हमारा फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फ्लूइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हमारे पास, फ्लूइड के पास, हमारे पास नहीं, फ्लूइड के पास जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो लिखेंगे it is defined as the fluid particle, the fluid characteristic या fluid लिखेंगे fluid characteristic, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक में कौन आएगा हमारा, वेलोसिटी आएगी, प्रेशर आएगा, डेंसिटी आएगी, ठीक है, etc आएगा। डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्टेडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो कहलाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो डेल भी अपन डेल टी चेंज नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, डी डेल पी इज इक्वल टू डेल टी भी क्या हो जाएगा 0, फिर डेल
रो अपान डेल टी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से देखिए, डेल क्या वेलोसिटी है, पी क्या है हमारा प्रेशर है, रो क्या है डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद डालेंगे अनस्टेडी फ्लो, हेडिंग डालेंगे अनस्टेडी फ्लो। अभी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा ना, जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे, जब फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा मेरा। तो टाइम के साथ वेरी करेगा तो हमारा जो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा ये, वेरी विथ टाइम, वेरी विथ टाइम। ठीक है, वेरी विथ टाइम, वेरी विथ टाइम फ्लूइड पार्टिकल क्या, डेल पी अपान डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल रो अपान डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल वी अपान डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया ये मेरा। इसके बाद हम रीडिंग डालेंगे क्या, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डालेंगे। पहले यूनिफॉर्म फ्लो, पहले डालेंगे, इसमें हम डालेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी इसको डालेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, यहाँ हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो हमारा क्या होता है, अब देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक प्रॉपर पाथ में, एक प्रॉपर पाथ में जाएगा मेरा। ठीक है, क्या कह रहा है, वेलोसिटी जो होगी, जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान एक पाथ पे एक वेलोसिटी में, इसका मतलब होता है एक समान। ठीक है, एक समान। ठीक, क्या लिखेंगे, ठीक है, इट इज डिफाइन एज एनी, ठीक है, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, velocity of fluid at any given time, at a any given time does not change, does not change with respect to space। ठीक है, स्पेस के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा स्पेस क्या बढ़ गया तो वेलोसिटी इसकी बढ़ गई घट गई, नहीं, तो ये यूनिफॉर्म नहीं कहा जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। तो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है डी भी अपन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डेल भी, डेल एस स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डज नॉट चेंज होगा ना तो 0 के बराबर हो जाएगा, जो हमारा होगा इसमें वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब हो जाएगा यहाँ हमारा, नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगा हमारा, जो स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो हो रिस्पेक्ट में चेंज हो, यानी 0 नहीं हो। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो 0 होगा, भाई चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, तुम जहाँ हो वहीं रहो, 0 0 मतलब 5 हो तो 5 ही रहोगे, 10 हो तो 10 ही रहोगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में जितना है, तो वो इतना ही में रहेगी। अगर भैया चेंज हो रही तो बढ़ेगी कुछ ना, तो 0 की इक्वल नहीं होगी वो, 0 की इक्वल नहीं होगी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगा, हेडिंग क्या हो जाएगा, हेडिंग हेडिंग हो जाएगी हमारी लैमिनार फ्लो। क्या हो जाएगा, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो का मतलब क्या है। ठीक है, लैमिनार फ्लो का मतलब है कि जो हमारा फ्लूइड है
फ्लूइड मूव करेगा कहीं से तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो भाई वो अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल हमारा एक वेल डिफाइंड पाथ यानी एक सीधी रेखा मतलब जा रहे हैं भैया, ये नहीं है कि ये वाला यहाँ आ गया फिर ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा, नहीं, ये हमारा वेल डिफाइंड पाथ मतलब सीधे में जा रहा है तो सीधे चला जाए। वेल डिफाइंड पाथ हमारा लैमिनार फ्लो होगा। तो कहेंगे इन विच फ्लो, इन दिस फ्लो सॉरी इन दिस फ्लो, इन दिस फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, द फ्लूइड particles move along a well defined path, well defined path, ठीक है, well defined path हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब क्या है हमारा भैया, ये हमारा कोई चैनल हो गया, ले लेते हैं चैनल, ठीक है, ये हमारा चैनल है। अभी यहाँ से v वेलोसिटी से हमारा जा रहा है फ्लूइड, तो यहाँ भी va से जाए, यहीं भी va से जाए, यहाँ भी va से निकले, मतलब ये यहीं से फॉलो करता जाए, ये जो एरिया है इसी में फॉलो करता जाए, ये फॉलो करता जाए मेरा, ठीक है, यही फॉलो करता जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो, क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है हमारा, ये हमारी कोई पाइप हो गई, सॉरी ये हमारा कोई पाइप हो गया, ठीक है, इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो घूम घूम के जा रहे हैं अपने यहाँ, स्टीम पाथ नहीं है, घूम घूम के जा रहे हैं ऐसे ऐसे लोट पोट के, मतलब नागिन डांस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये नागिन डांस करते हुए आगे निकल गए, ठीक है, यहाँ ये वी आई है, ये वी आऊ है, वी ओ है, ठीक है, आउट पे है, क्या कहेंगे, तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका। और इसमें एक जोड़ लेते हैं कि हमेशा ये कौन सा लाइन फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, कौन, लैमिनार, लैमिनार फ्लो जो होता है हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है। अब ये लोट पोट के नागिन डांस करते हुए जा रहा है तो क्या लिखेंगे, इन दिस फ्लो लिखेंगे, इन दिस फ्लो लिखेंगे, इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल, सॉरी फ्लो पार्टिकल नहीं, इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव्स along the zigzag, इस जिगजैग को हमने क्या बोला, नागिन डांस, क्या करते हुए जाएगा, नागिन डांस करते हुए जाएगा, जिगजैग को ही हमने नागिन डांस कर दिया, जिगजैग वे या जिगजैग पाथ, ऑब्लिक पाथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जिगजैग करके जाएगा या नागिन डांस करते हुए जाएगा तो हमारा क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें केस बनता है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा होता है जो ये टर्बुलेंट फ्लो मेजर किया जाता है वो नॉन डायमेंशनल नंबर से फ्लो किया जाता है, जो ये फ्लो किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस फ्लो इज डिटरमाइन द डायमेंशनलेस, ठीक है, सॉरी डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर आप जान रहे होंगे क्या क्या होगा, पहला तो हमारा होता है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर होता है, क्या होता है हमारे पास, रेनॉल्ड नंबर होता है, वेबर नंबर होता है, फ्राउड नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या मैक नंबर होता है, फिर 5 प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के, तो इसमें हम रेनॉल्ड नंबर से मेजर करते हैं टर्बुलेंट फ्लो को।
तो टर्बुलेंट फ्लो हमारा किस में मेज़र किया जाता है, इसमें मेज़र किया जाता है रेनॉल्ड नंबर में। आर एन इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर क्या होता है हमारा, कैपिटल वी इंटू स्मॉल डी, अरे कैपिटल डी अपान में भी, सॉरी इसको हम लिखेंगे स्मॉल भी। हमारा कैपिटल डी क्या होता है, डी होता है हमारा, यहाँ लिखेंगे तो डी होता है हमारा डायामीटर। डायामीटर किसका होता है, पाइप का होता है, ठीक है। डायामीटर किसका होता है, पाइप का होता है। भी क्या होती है हमारी मीन वेलोसिटी, कौन से भी कैपिटल भी, ये भी नहीं है, ये म्यू लिखेंगे, सॉरी ये जो भी है हमारी मीन वेलोसिटी है, ठीक है, मीन वेलोसिटी है, ठीक, ये मीन वेलोसिटी है। ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, ठीक भैया। चलो अगर कैसे मानेंगे कि भैया हमारा टर्बुलेंट है कि लैमिनार है कि क्रिटिकल है, क्या है, कैसे पता करेंगे। तो इसका एक 3 कंडीशन बनती है। वो कौन सी कंडीशन है, अगर आर एन इज लेस देन 2000, आर एन लेस देन 2000 मतलब आर एन जो है मतलब रेनॉल्ड नंबर जो हमारा 2000 से कम है, तो क्या कहलाएगा फ्लूइड हमारा, फ्लूइड फ्लो क्या कहलाएगा, लैमिनार कहलाएगा, लैमिनार कहलाएगा। अगर आर एन इज़ मोर देन किससे है, 4000 से अधिक है, तो क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, टर्बुलेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर अब कोई पूछेगा अरे ठीक है ये बड़ा रहे तो ये हो गया, छोटा रहे तो ये हो गया, अगर बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, अगर आर एन इज इक्वल टू 2K यानी 2000 से 4000 के बीच में हो तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो क्या आ जाएगा हमारा, क्रिटिकल फ्लो। या तो वो क्रिटिकल का मतलब या तो वो टर्बुलेंट हो सकता है या तो फिर वो लैमिनार होगा इन दिस केस। तो इसे कैलकुलेट करना फिर क्या हो जाएगा हमारे, देख चेक करेंगे भैया उसमें कि अगर 2000 से ऊपर है, अगर 2000 से ऊपर है तो क्या हमारा हो जाएगा लैमिनार में, जो 4000 से नीचे है तो क्या टर्बुलेंट आ जाएगा। वो बराबर है तो हमारा क्रिटिकल आ जाएगा, या तो लैमिनार या तो टर्बुलेंट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बनेगा क्या, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। तो इसमें डालेंगे पहला हेडिंग कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो। अब नहीं से नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या कंप्रेसिबल फ्लो है, मतलब कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होते हुए जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे किस कुछ इसकी कंप्रेस मतलब उसे डेंसिटी में कमी आएगी। कंप्रेस मतलब किस में चेंज होगा, कंप्रेसिबिलिटी जहाँ आएगी उसके डेंसिटी में चेंज होगा, ये लिख के रख लो आप, ठीक है। तो उसके पॉइंट मतलब जैसे कंप्रेसिबल है, मान लीजिए चैनल ले लिया हमने, अब यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये कंप्रेस हुआ तो इसका रो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा रो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा रो 3 हो जाएगा, बाहर निकला तो रो 10 हो गया। तो मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो डेंसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, क्या होगी, चेंज होती जाएगी, तो उसी को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। ए फ्लूइड इन विच लिखेंगे, अ फ्लूइड इन विच, अ फ्लूइड in which the density of a fluid, the density of fluid change from P to P, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब क्या, चेंज हो रहा है तो भैया रो इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कंप्रेसिबल फ्लूइड को कौन सा दर्शाता है, ऑप्शन दिया था इसमें, रो इज इक्वल टू 0,
रो इज इक्वल टू नॉट जीरो, रो इज इक्वल टू सॉरी रो इज इक्वल टू कुछ और दिया था इसमें, रो इज इक्वल टू सी और रो इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे इसमें। तो इसमें हमारा क्या लिख लेंगे, रो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। क्या लिखेंगे, रो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, हमारा रो कांस्टेंट नहीं होता है। किसमें, कंप्रेसिबल फ्लूइड में, कंप्रेसिबल में, ये होगा हमारा कंप्रेसिबल में, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होगा हमारा, द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज पी टू पी, यानी पॉइंट टू पॉइंट नहीं चेंज होगी। मतलब हमारा क्या है, सॉरी डेंसिटी है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू, तो उसमें होगा कंप्रेसिबल में होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब चेंज नहीं हो रहा है कुछ, तो कांस्टेंट रहेंगे भैया। आज इतना भी 65 किलो का हम है, 10 साल भी 65 किलो के हैं, 15 साल भी बाद भी 65 किलो के हैं, तो हमारा क्या नहीं चेंज हो रहा है हमारा डेंसिटी। आज भी हम मीटर, इतने मीटर केजी मीटर प्रति क्यूब में है, 5 मीटर केजी प्रति मीटर क्यूब में है, तो नहीं चेंज हो रहा हमारा। 10 साल बाद भी उतने में होंगे, नहीं चेंज हैं तो नहीं चेंज हुआ हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी, क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। अब डालेंगे नया हेडिंग, क्या है हमारा, रोटेशनल फ्लो, ठीक है। अब रोटेशनल का देखिए भैया क्या है, रोटेशनल क्या है, मतलब देखिए रोटेट घूमते हुए जाएगा, ई भी ससुरा नागिन डांस करते हुए जाएगा। क्या करेगा, ई भी नागिन डांस करते हुए जाएगा, लेकिन ये नहीं कहीं भी इसका कहीं से भी नागिन डांस करना स्टार्ट करता है, नहीं, इसका जो एक्सिस होगा उसी के चारों ओर नागिन डांस करेगा, नागिन डांस करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है, वहीं से नागिन डांस करने का। रोटेशनल फ्लो का देखिए एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, तो ये एक्सिस हो गई, यहीं से एक्सिस वे से जाएगा, ये एक्सिस होगी, यहीं से फ्लूइड करेगा, ये ऐसे फ्लूइड करेगा एक्सिस पर से, ये हमारा रोटेट करते हुए जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहीं से रोटेट करते हुए जाएगा, एक्सिस से रोटेट करते हुए जाएगा, ठीक, एक्सिस से रोटेट करते हुए निकलेगा हमारा, ये एक्सिस से अपने रोटेट करते हुए जाएगा, ठीक, मतलब एक्सिस से रोटेट करते हुए जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, in this flowing fluid the fluid particle moves या rotate, the fluid particles rotate about its axis, ठीक है, its axis, तो हमारा क्या कहलाएगा ये, एंड स्ट्रीमलाइन, और ये फॉलो क्या करेंगे, एंड फॉलो द स्ट्रीमलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन फॉलो करेंगे। अब इररोटेशनल में क्या होगा, इररोटेशनल में क्या होगा, ये अपने एक्सिस से नहीं जाएंगे, सारे कहेंगे हम नहीं जाएंगे, कहेंगे हम अपने एक्सिस से नहीं नागिन डांस करते हुए जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। अच्छा, जो अपना एक्सिस से नहीं जाएगा, डू नॉट मूव या रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो नोन एज हमारा क्या होगा, रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ये रोटेशनल फ्लूइड फ्लो हो जाएगा।
तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हमारा क्या होगा नेक्स्ट, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें बस 1 डायमेंशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछता है। रिप्रेजेंटेड बाई 1 डायमेंशनल इज रिप्रेजेंट, 1 डायमेंशन जो होता है फ्लूइड फ्लो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे हम डिनोट करते हैं ये पूछेगा आपसे, किससे हम डिनोट करते हैं। तो 1 डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं, कुछ याद है आप लोगों को, किससे डिनोट करते हैं, बताइए बताइए, किससे डिनोट करते हैं 1 डायमेंशनल को, किससे डिनोट करते हैं 1 डायमेंशनल को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किसको डिनोट करते हैं 1 डायमेंशनल को। तो मैं लिखूं कि छोड़ दूं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लिख दूं तो आप बताएंगे इसमें कि 1 डायमेंशनल को। अब जिसको नहीं पता है भैया वो भी लिख ही लो यार, जिसको पता हो कमेंट करके बताएंगे, जिसको नहीं पता है वो लिख लें। वो 1 डायमेंशनल किससे प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अरे भैया जब तुम कोई भी एक का डायमेंशन बना रहे हो, किसी डायमेंशन में बना रहे हो, 2D बना रहे हो, 3D में बना रहे हो, तो क्या 2D 3D हमारा क्या होता है बताइए। 2 डायमेंशनल को किससे हम करेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशनल कितना स्ट्रेट लाइन से, 2 डायमेंशनल को किसको कर्व से। ठीक है, 3 डायमेंशन को किससे करेंगे, 3 डायमेंशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए। 3 डायमेंशन को किसी भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, किससे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से करेंगे स्ट्रीम लाइन। ठीक है, किससे करेंगे, 3 म्यूचुअली, जिसका स्ट्रीम लाइन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्या स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन को लगाना आप आगे ना भूलिएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा हमारा, किससे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, उसके हम बात पढ़ेंगे क्या होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो। क्या होता है रेट ऑफ फ्लो, हेडिंग डालिए रेट ऑफ फ्लो, हेडिंग डालिए रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, इसी को कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक, इसी को कहते हैं क्यू। अब क्या होता है भैया डिस्चार्ज, क्या होता है हमारा, आइए जानते हैं। मतलब कि पर सेकेंड हमारा किसी चैनल से पर सेकेंड हमारा कितना फ्लूइड की क्वांटिटी बाहर बह जा रही है, निकल जा रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा। फिर से जानते हैं क्या लिखेंगे इसमें, लिखते हैं क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ fluid flowing per second from a pipe or channel। ठीक है, पाइप और चैनल। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, क्यों कहलाएगा। लेकिन ये किसके केस में होगा, ये फ्लूइड हमारा जब हमारा इनकम्प्रेसिबल हो, जब फ्लूइड हमारा रेट ऑफ डिस्चार्ज हमारा जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब डेंसिटीज क्या हो, डेंसिटीज कांस्टेंट हो, तो हमारा फ्लूइड क्या किस में हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में।
किस में डिनोट करेंगे, कंप्रेसिबल में, यानी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट में ये हमारा रेट ऑफ फ्लो को फाइंड किया जाता है। किसको, रेट ऑफ फ्लो को किस फ्लो में फाइंड किया जाता है, फ्लूइड में, किस फ्लूइड में, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा इसका, ठीक है, लिखिए फार्मूला, क्या बनेगा फार्मूला, सॉरी इसको हम लिख देते हैं, किसमें बनेगा, इन किस, क्या था इसके बाद, पाइप और चैनल, ठीक है, पाइप और चैनल, ठीक है। ये किस में बनेगा, इनकम्प्रेसिबल में, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल बनेगा, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, Q इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब कहेंगे भैया क्यों, क्या क्यू तो डिस्चार्ज निकालना हमारा, एरिया कुछ होगा पाइप का, कुछ उसकी वेलोसिटी से भी डिस्चार्ज तो होगा, साइड सी बात है भैया। आप किसी चीज़ से कोई नहीं छेद कर दीजिए, ठीक है, एक टैंक लीजिए, हमने टैंक लिया ये, और इसमें हमने इसका एरिया मान लीजिए कुछ है, इसका एरिया मान लीजिए पाई/4d² है, जो भी है, अब इसने छेद कर दिया है। अब ये एरिया कुछ है इसका, तो किसी इसकी वेलोसिटी भी तो होगी, वेलोसिटी होगी, तो क्या कर देंगे इसमें, एरिया के, उसके एरिया में अगर उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू एरिया, भी इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसका यूनिट होगा, यूनिट बताइए क्या होगा, एरिया का क्या होगा हमारे पास, यूनिट एरिया का क्या होगा, ठीक है, एरिया का यूनिट कितना होगा हमारे पास, किस में होगा बताइए, क्यूमैक्स में होगा, इसका यूनिट क्यूमैक्स लिखते हैं, क्यूमैक्स, ठीक है, CUMECS, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, क्यूमैक्स को, मीटर क्यूब अपान सेकेंड, ठीक है, मीटर क्यूब अपान सेकेंड भी लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, इसका यूनिट आपको लीटर पर सेकेंड भी कहीं मिल जाएगा, कितना लीटर बाहर है, या न्यूटन पर सेकेंड भी बोलते हैं, इसी को न्यूटन पर सेकेंड भी बोलते हैं, इसी को और क्या बोलते हैं, किलो KGF, अरे भैया वो वाला KGF नहीं, आप समझ रहे हैं, किलोग्राम फोर्स होता है KGF का मतलब, ठीक है। तो आपको समझ आ गया रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है और डिस्चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हैं और या डिस्चार्ज किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। लेकिन ठीक है, लेकिन KGF किस में होगा, ये भी तो बताइए, किस केस में होगा, गैस के केस में होगा। अरे भाई साहब ये किसके केस में होगा, गैस के केस में होगा। ये जो बताएं किसके केस में होगा, ये लिक्विड के केस में होगा, ठीक है। ये हमारा गैस के केस में कितना होगा, KGF पर सेकेंड होगा गैस के केस में, ठीक है। गैस के केस में क्या होगा, KGF पर सेकेंड, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक नहीं करेंगे तो क्या ही कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, करें या ना करें।